सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम ग्रंथम ददर्श आयत लोचना। तदा तभी सा उसने सीता जी ने आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली सीता जी ने करुणामय वाचो वाणी से विलपंती विलाप करती हुई सुदुखिता अत्यंत दुखी वनस्पति गतम वन की पंक्तियों में ग्रंथम जटायु नाम के पक्षी को ददर्श देखा। इस श्लोक में बताया गया है जटायु की शौर्यता वीरता के बारे में। तदा तभी आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली सा सीता जी ने करुणामय वाचो वाणी से सुदुखिता अत्यंत दुखी विलपंती विलाप करती हुई वनस्पति गतम वन की पंक्तियों के समूह में ग्रंथम जटायु नाम के पक्षी को ददर्श देखा। जटायु पश्य माम आर्य हीयमाणाम अनाथवतः अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। आर्य हे पूजनीय जटायु अनेन इस राक्षस इंद्रेण इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथवतः अनाथ के समान हीयमाणाम अपहरण कर ले जाती हुई करुणामय माम मुझे अर्थात सीता जी को पश्य देखो। इस श्लोक में माता सीता जी ने जटायु को विलाप करती हुई अत्यंत दुखित होती हुई जटायु को पुकारने का वर्णन किया गया है। आर्य हे पूजनीय जटायु हे पूजनीय जटायु अनेन इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म के द्वारा अनाथ के समान हीयमाणा नाम अपहरण कर ले जाती हुई करुणामय माम मुझे अर्थात मुझे सीता जी को पश्य देखो। जटायु पश्य माम आर्य ह्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। आर्य हे पूजनीय जटायु अनेन इस राक्षस इंद्रेण राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथवत अनाथ के समान हीयमाणाम अपहरण कर ले जाती हुई करुणामय माम मुझे अर्थात सीता जी को पश्य देखो। समझ में आ गया? एक बार फिर से बताते हैं। आर्य हे श्रेष्ठ हे पूजनीय जटायु अनेन इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म के द्वारा अनाथवत अनाथ के समान हीयमाणाम अपहरण कर ले जाती हुई करुणामय माम मुझ सीता जी को पश्य देखो।